नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल झाबुआ जिले में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धापूर्वक कर रहा है नमन। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के जारी किए आदेश। और राज्य में दिन के तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद रात में सर्दी का असर जारी, माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से नीचे। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पिछले 10 वर्षों के दौरान जनजातीय समाज के उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए समर्पित रही है। आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में आयोजित जनजातीय महाकुंभ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जनजातियों के सशक्तिकरण और विकास की हर गारंटी पूरी की है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज हमारे लिए वोट बैंक नहीं बल्कि देश का गौरव है। श्री मोदी ने जनजातीय समाज के कल्याण को अपना संकल्प बताया। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला मोदी सरकार ने किया। टंटिया मामा के बलिदान को याद कर आज बलिदान दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वन उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में आने वाले वन उत्पादों की संख्या 10 से बढ़ाकर 90 कर दी है। उन्होंने कहा कि जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए वन धन केंद्र खोले गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने झाबुआ जिले में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने आहार अनुदान योजना के तहत करीब 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किस्त उपलब्ध कराई। श्री मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख वितरित किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। प्रधानमंत्री ने झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास किया। उन्होंने धार और रतलाम जिलों के 1,000 से अधिक गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सड़क विकास परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया और यही विकसित भारत के निर्माण का प्रेरणा स्रोत है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर सवाई माधोपुर में भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर जयपुर के धानक्या में स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर उनके जीवन दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर विशेष व्याख्यान में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अमृतकाल में भारत के प्रति स्वामी दयानंद सरस्वती के विश्वास को आत्मविश्वास में परिवर्तित करने का आग्रह किया। श्री मोदी आज स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर उनके जन्मस्थली मोरबी के टंकारा में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के प्रति महर्षि दयानंद के दृष्टिकोण को याद किया। श्री मोदी ने भारत को अज्ञानता और अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त कराने, वैदिक ज्ञान के सार को फिर से स्थापित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती की भूमिका का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आर्य समाज के विद्यार्थियों और संस्थानों से वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मिशन लाइफ, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत, खेल तथा फिटनेस के क्षेत्र में योगदान की अपील की। उन्होंने पहली बार मतदान करने वालों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने महिला अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात करते हुए कहा कि देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है। महर्षि दयानंद ने अपने दौर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात की थी। नई नीतियों के जरिए, ईमानदार कोशिशों के जरिए देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है। कुछ महीने पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण सुनिश्चित किया है। देश के इन प्रयासों से जन जन को जोड़ना, ये आज महर्षि को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान का आज आखिरी दिन है। अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर जिले के दौरे पर हैं और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सीकर जिले के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। वे अभियान के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करेंगे। गौरतलब है कि 3 दिवसीय गांव चलो अभियान के तहत भाजपा के नेता विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं। इस अभियान के दौरान नेताओं ने गांवों में 1 दिवसीय रात्रि प्रभात भी किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। इन पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,788 और अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि लेखानुदान 2024-25 में राज्य सरकार ने 70,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती की घोषणा की थी, जिसकी क्रियान्विति पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा की कविता माली ने सीनियर नेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतकर बड़ी सफलता हासिल की है। 19 वर्षीय कविता अब एशियन गेम्स के ट्रायल में भाग लेंगी। कविता माली ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से कुश्ती स्पर्धा के लिए अभ्यास कर रही हैं। मैं महादेव अकेडमी में 7 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ मेरे कोच बबलू गुजर और धर्मराज स्वालका ये मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरा अभी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 53 केजी में ब्रॉन्ज मेडल आया। मैं अभी एशिया गेम्स के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। मुझे आगे देश के लिए खेलना है और मेडल जीतना है। मेरे मम्मी पापा मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद रात में ठंड का असर जारी है। आज राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में जमाव बिंदु से नीचे -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सीकर में 1.5, हनुमानगढ़ के संगरिया में 4.4, करौली में 4.5, भीलवाड़ा में 4.8, चूरू में 4.5, अलवर में 6,
पिलानी में 6.2, वनस्थली में 7, चित्तौड़गढ़ में 7.4 और सिरोही में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 13 और 14 फरवरी को बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि बारिश के कोई आसार नहीं है। केंद्र ने अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल झाबुआ जिले में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन कर रहा है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए। और राज्य में दिन के तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद रात में सर्दी का असर जारी है। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।